खबरों को अब तफसील से देखते हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ी सियासी पेशरफ्त का इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला जराए का कहना है कि साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी और बांडीपुरा के साबिक रुकन असेंबली निजामुद्दीन बट नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से राब्ते में है और इम्कान है कि पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह की मंजूरी के बाद इन दोनों के एनसी में शामिल होने का इम्कान है। साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग ने हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती से उनकी रिहाइशगाह पर 3 घंटे तक मुलाकात की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुजफ्फर बेग शुमाली कश्मीर के कई साबिक पीडीपी रहनुमाओं जैसे हक खान, मीर मोहम्मद फैयाज, जावेद बेग और यासिर ऋषि के साथ दोबारा पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। खबरें हैं कि पीडीपी के अंदर कुछ रहनुमा मुजफ्फर हुसैन बेग को दिल्ली में बीजेपी की आला क़यादत के साथ क़ुर्बत की वजह से पीडीपी में दोबारा दाखिले की इजाजत देने के ख्याल की मुखालिफत कर रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 ई बसों में से 75 बसें चलने के लिए तैयार हैं। भगवती नगर में चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। यहां 16 में से 15 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। लेकिन सितम जरीफी यह है कि कश्मीर के इलाके में तो ई बसें चल रही है, मगर जम्मू के लोग अब भी इन बसों से फायदा उठाने के मुंतजिर हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 1 साल कबल जम्मू में 950 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत 100 ई बसें चलाने का मंसूबा बनाया था। इसके आगाज में कश्मीर में 75 ई बसें चलाई जा रही हैं, जबकि जम्मू में 75 बसें ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत कुल 100 ई बसेस जम्मू में आ चुकी हैं। उनके चार्जिंग पॉइंट्स तक बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ई बसेस जम्मू स्मार्ट सिटी जो खंड मिठे लोग डोगरे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जम्मू के लोगों को एक सौगात दी जानी थी और कश्मीर के लोगों को भी कश्मीर स्मार्ट सिटी के तहत ये सौगात पहले ही दी जा चुकी है। 1 नवंबर को वहाँ ई बसेस की जो सर्विस है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जम्मू में ये अभी भी पेंडिंग है। इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। जो पिछली डेट्स इनॉग्रेशन के लिए थी वो कहीं ना कहीं उस पर इनॉग्रेशन नहीं हो पाया और ये तारीख जो है वो आगे बढ़ गई, जिसके चलते अभी भी लोग इसी वेट में हैं कि जम्मू में इस तरह की बसेस कब चलेंगी। आपको दिखाते हैं कि ये बहुत खास बसेस हैं और जम्मू में पोल्यूशन को कम करने के लिए और जो यहाँ पे सैलानी आते हैं हजारों की संख्या में, उनकी सुविधा के लिए इन बसेस को बनाया गया है और कुल 100 बसेस जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे आनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो मेन हाईलाइट है इस बस की, एक तो एसी भी है और उसके साथ साथ ये जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए लिफ्ट भी लगी है, यानी कोई हैंडीकैप है वो इस लिफ्ट के माध्यम से इस बस में चढ़ पाएगा और इसमें अपना जो सफर है वो कर पाएगा। आप देख सकते हैं सिंगल सीट्स हैं, डबल सीट्स हैं और ये एसी बस है, यानी कि गर्मियों में जब लोग यहाँ पे जो टेम्परेचर 45 से आगे चले जाता है तो इन बसेस का इस्तेमाल वो करेंगे और खड़े होने के लिए भी, जो खड़े होकर जो पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करेंगे उनके लिए भी इस तरह के जो हैंडल्स हैं वो लगाए गए हैं। बहुत ही आधुनिक जो है ये बस को बनाया गया है, लेकिन अब लोगों को ये वेट है कि कब इस बस का जो है इस सर्विस का इनागुरेशन जो है यहाँ पे होएगा और यहाँ पे कब ये इसकी शुरुआत होगी, वो भी इस बस के जो है वहाँ पे इसके बस के मज़े ले पाएंगे और एसी में जो है वो सफ़र कर पाएंगे। और ये जो 100 बसेस हैं उनमें से जो 75 बसेस हैं वो जम्मू सिटी में चलनी है और 25 जो बसेस हैं वो कटरा, रियासी इस तरह के रूट पे चलाई जानी है। और स्मार्ट सिटी के तहत ये बहुत ही एक अहम प्रोजेक्ट है। अब लोगों को ये इस बात का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो और हम ऑफिशियल से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी इनॉग्रेशन क्यों नहीं हो पाई और कब तक लोगों को ये सौगात मिलने वाली है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फैयाज अहमद मलिक ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद पर पाबंदी आयद करें। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मेवा मुल्क की सेब की काश्त करने वाली रियासतों में मकामी तौर पर उगाए जाने वाले सेबों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी सेब वाघा बॉर्डर के रास्ते अफगान सेब की आड़ में दरामद किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इन सेबों की बड़ी तादाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मंडियों में पहुंची, जिससे मकामी सेब की कीमतों पर असर पड़ा है।
सदर फ्रूट काश्तकार और डीलर्स एसोसिएशन सोपुर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि सनत से वाबस्ता अफराद को पहले ही मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शदीद बहरान का सामना है, लेकिन ईरान से सेब की भारत आमद के बाद कश्मीरी सेब के रेट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में इजाफे के साथ साथ नुकसानात का सामना है। उन्होंने मकामी फल काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुदाखलत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि ईरानी सेब की गैर कानूनी दरामद हिंदुस्तानी मंडियों में कश्मीरी सेब के फरोख्त के नरखों को मुतासिर कर रही है, क्योंकि कश्मीरी सेब के रेट बहुत कम हैं। उन्होंने हुक्काम से अपील की है कि इस मसले पर जल्द अज जल्द गौर किया जाए और फलों की सनत को बचाया जाए। इस साल जो हमारा फ्रूट का सीज़न था, एप्पल जो इस साल प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी, करीबन 50 से 60%। अभी तक जो हमारे ए ग्रेड का रेट सही आ रहा था, लेकिन 10-15 दिनों से कंटिन्यूसली जो ईरान एंड एप्पल हिंदुस्तान में आया, उससे हमारा मार्केट जो है 500-600 रुपये डाउन आ चुका है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। जिस तरह हमारा अमेरिकन एप्पल बांग्लादेश जा रहा है, अब बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारे इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगाती है हमारे सेब पर, जो हिंदुस्तान का एप्पल है, और जो बाहर का एप्पल यहाँ पे आता है उसको टैक्स फ्री किया जाता है। ये यहाँ के ग्रोवर्स के, यहाँ के ज़मींदारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो, नाइंसाफ़ी हो रही है, और गवर्नमेंट को चाहिए इस को मद्देनजर रखते हुए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी। कुंजर के तकिया बटापुरा में बैक टू विलेज के 5वें मरहले का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सैयद आबिद रशीद बतौर विजिटिंग ऑफिसर मौजूद रहे। तमाम महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अपने इलाकों के मसाइल से अफसरान को आगाह किया। विजिटिंग ऑफिसर ने मौके पर ही मुताल्लिक़ अफसरान से इनका जवाब तलब किया और कुछ मसाइल का हल मौके पर ही किया गया। मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। सैयद आबिद रशीद ने स्टॉल्स का मुआयना किया। आबिद रशीद ने महकमा जंगलात के साथ शजरकारी मुहिम भी चलाई। स्कूली बच्चों के खेल मुकाबले भी मुनक्किद हुए। आबिद रशीद ने भी बच्चों के साथ खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। क्या बटपुरा पंचायत में आज बैक टू विलेज 5 में मैं एज विजिटिंग ऑफिसर आया था, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसमें बहुत बड़े स्केल पे लोगों ने, यहाँ के अवाम ने पार्टिसिपेट किया। और मैं बड़ा खुश हुआ कि तमाम महकमा जात की जो परफॉर्मेंस है यहाँ, और जो लोगों की राय है महकमों की परफॉर्मेंस के बारे में, और उनके साथ इंटरेक्शन लोगों की, और अवेयरनेस अबाउट स्कीम्स, अवेयरनेस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स हों या जम्मू कश्मीर सरकार की स्कीम्स हों, ने कोलैबोरेटिवली लोगों के साथ जो सरकार और लोगों का रिश्ता और उस्तवार करने की ज़रूरत है कि लोगों में इसमें कितना ज़्यादा एंथुसियाज़म है और मोटिवेटेड हैं लोग, और कितना ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ मुख्तलिफ़ स्कीम्स के बारे में लोगों ने सवाल पूछे, मुख्तलिफ़ स्कीम्स के बारे में लोगों को पता भी है। सरकार की एक बहुत पॉजिटिव स्कीम है HADP, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है, लोगों को बड़ा अवेयरनेस है। कमिश्नर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अतहर आमिर खान ने सोम्बुल सब डिवीजन के शिलवत पंचायत हल्के का दौरा किया। उन्होंने बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम के तहत विजिटिंग ऑफिसर के तौर पर दौरा किया। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, समाजी कारकुनान, यूथ क्लब और मकामी लोगों के साथ बातचीत की, ताकि वो अपने इलाकों की फलाह बहबूद और तरक्की से मुतालिक इनके मसाइल का जायजा ले सकें। उन्होंने शुरका के मसाइल सुने। अफसर ने तलबा को और खिलाड़ियों में मुख्तलिफ सामान, आलात और दीगर चीजें भी तकसीम की। बहुत खुशी है, मेरे लिए भी बड़ा खुशी का मौका है कि पिछले जो साल भर में बहुत हद तक यहाँ अच्छा काम हुआ है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू यहाँ पे पानी के मसले के हिसाब से था। वाटर सप्लाई, उसका सोर्स वाज अ मेजर इशू, और यहाँ पे एक टैंक, एक ओवरहेड टैंक बनी हुई थी विच वाज अ डिफंक्ट टैंक। सो पिछले जो हमारा बैक टू विलेज था उसमें जो फाउंडेशन स्टोन उस प्रोजेक्ट की ले की गई थी। इट हैड 2-3, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। सो तब से काम उसमें कंटिन्यूसली जारी है, और अगले मुझे लगता है महीने 1.5 महीने भर में इट वुड बी कमीशन, जिससे ये पूरे ग्राम पंचायत में मुझे लगता है पानी का जो मसला है वो मेजर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ जो रोड्स थे, लास्ट टाइम देयर वाज अराउंड 1.5 किलोमीटर्स ऑफ रोड विच हैड नॉट बीन इम्प्रूव्ड, जो अभी जो है डाइलेपिडेटेड कंडीशन में था, वो भी पिछले अभी इस सीज़न में कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत के काम हैं, वो सारे काम जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हुए हैं। स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस दैट हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड, और ओवरऑल जो हमारे
गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, या हमारे सोशल सिक्योरिटी नेट की स्कीम्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, हेल्थ जो है गोल्डन कार्ड की स्कीम है, या बाकी सारी स्कीम्स हैं, उसमें भी देयर इज ऑलमोस्ट सैचुरेशन इन दिस ग्राम पंचायत की अक्सर बेशतर लोग जो है दे हैव बीन ऑनबोर्डेड, उनको वो कार्ड। कांग्रेस की जानिब से पतलबाग पामपोर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें पार्टी के लीडरों और वर्कर्स ने शिरकत की। कन्वेंशन में जिला सदर मोहम्मद अनवर भट्ट, फारूक आका, शमीमा रायना और अरफात अहमद मौजूद रहे। पार्टी से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। जिस दौर से जम्मू कश्मीर में इस वक्त गुजर रही है वो हम रिजनरेट करना चाहते हैं पार्टी को, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक रिव्यू मीट रखा है जिसमें हम कारकुनों के साथ बात करते हैं और ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जानना चाहते हैं कि किन प्रॉब्लम्स को लोग एड्रेस कर रहे हैं और हम उसका किस तरह से। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। डोगरा स्वाभिमान संगठन का एहतजाज, ईडी के जरिए चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी को बताया बदले की कार्रवाई, आवाज दबाने की कोशिश। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा, जम्मू में हमले और टारगेट किलिंग सबके लिए फख्र की बात। दिवाली के मौके को खास तरीके से मनाएगी बीजेपी, परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन, प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के अलावा नेता भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल के साथ देश भर में धनतेरस का त्योहार आज दोपहर 12:36 से कल दोपहर 1:58 तक शुभ मुहूर्त। भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर की होती है पूजा। समर हिल के शिवबाड़ी क्षेत्र के साथ लगते गांव में इस बार नहीं मनाई जाएगी दिवाली। 14 अगस्त को भीषण भूस्खलन में 20 लोगों की हुई थी मौत। इलाके में अभी शोक की लहर। मंडी में मल्टीनेशनल कंपनी में निवेश के नाम पर भी 210 करोड़ की धोखाधड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। देश के 5 राज्यों हिमाचल, पंजाब, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ में था कंपनी का नेटवर्क। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। नौजवानों की तवानाई को मुस्बत अंदाज में मोड़ने और इन्हें अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए भदरवा मीडिया पर्सन्स ने इंडियन आर्मी, भदरवा इंतजामिया, पुलिस के ताउन से T10 कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट भदरवा बिग बैश लीग 2023 का इनेकाद किया। एडीसी भदरवा दिलमेर चौधरी मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। सीओ फॉर RR कर्नल योगेश चौहान बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद रहे। नौजवानों के अखलाकी और फिटनेस लेवल और मंशियात की लानत से दूर रखने में खेलकूद एक अहम किरदार अदा करता है। मेगा इवेंट में मजमूई तौर पर 62 क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच बाबर स्पोर्ट्स क्लब बमुकाबला यूथ क्लब भदरवा के दरमियान खेला गया, जिसमें यूथ क्लब भदरवा ने 5 विकेटों से मैच जीत लिया। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। खास करके हमारा जो मीडिया पर्सन्स हैं भदरवा में, मीडिया के हमारे पास बहुत अच्छे और एक्टिव लड़के हैं। उन्होंने ही आज का जो ये बिग बैश टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज किया है। ये खेलो इंडिया का एक पार्ट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी है और स्लोगन भी है खेलो इंडिया का, फिट इंडिया का और नशा मुक्त का। और इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारे मीडिया पर्सन्स ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है वो फ्री ऑफ कास्ट किया है। किसी भी टीम को कोई एंट्री फीस नहीं भरनी है। बहुत ज़्यादा टीमें इनके पास आई हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग खेलना चाहते हैं लेकिन उनमें पैसे की कमी, कोई और प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। इस टूर्नामेंट के बाद लड़कियां भी चाहती हैं ऐसा टूर्नामेंट खेलना, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो ये शुरुआत की है बहुत बढ़िया है। और इससे ये जो है नशा मुक्त, नशे से दूर रखने के लिए बच्चों को, आज का जो है ना, आज का बच्चा जो है फ्रस्ट्रेशन के कारण गलत साइड चला जाता है, गलत इनमें बुराइयों में पड़ जाता है। और यहाँ आपने जो ये शुरुआत की है और बच्चे खेलेंगे, फिट रहेंगे, हमारी जो आगे आने वाले जो नस्लें होंगी वो अच्छी बनेंगी, तंदुरुस्त होंगी और अपने जीवन में सफल रहेंगी।
मेंढर के सरहदी इलाके ढराना में मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता कई बरसों से ठप पड़ी हुई है। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी पंच इकबाल चौधरी ने बताया कि बरेला ढराना वाटर सप्लाई स्कीम का काम 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन स्कीम को 12 बरस गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं किया गया। कई जगहों से पानी की पाइप भी टूट गई है। उन्होंने मांग की है कि वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द से जल्द चलाया जाए। AEE महकमा जल शक्ति का कहना है कि स्कीम को जल्द चलाया जाएगा, जबकि जो पाइप टूट गई है वो टूटी नहीं है बल्कि सड़क निकालने की वजह से उखाड़ दी गई हैं और जल्द ही इनको वापस लाया जाएगा। बरेला ढराना स्कीम जो है वो 2011 से लगभग वो स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से वो शुरू की गई, लेकिन आज तक वो स्कीम जो है वो फंक्शनेबल नहीं हुई है। उसकी जो फर्स्ट बेस का जो वाटर टैंक है वो भी बना हुआ है और सेकंड का भी बना हुआ है, लेकिन बीच में जितनी उसकी पाइपें हैं वो उखड़ी गई हैं। आज तक किसी ने उनको पाइपिंग को जो है वो ठीक नहीं किया गया है और लगभग हमारी 4000 की जो पॉपुलेशन 4000 की पॉपुलेशन जो आबादी है वो उस लिफ्ट स्कीम की वजह से, पानी की ना होने की वजह से वो महरूम है। और हमने कई बार मैंने एक्सिन साहब से भी ये बात की, मुतल्लिका ADO साहब से मैंने बात की कि हमारी बरेला ढराना स्कीम को जो है वो चलाया जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर करोड़ों रुपया वहाँ खर्च किया गया है, लेकिन आज तक जो स्कीम है वो जूं की तूं वहाँ पड़ी हुई है, उसकी पाइपें भी उखड़ी हुई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जनाब मुतल्लिका SDM साहब से और एक्सिन फंड से, जो एक्सिन PHE के हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फिर हमारी स्कीम को चलाया जाए। और हम एक इंक्वायरी चाहते हैं कि इसमें एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, ताकि जितनी भी स्कीम पर जो पैसा खर्च किया गया सरकार का लगभग 4.5 करोड़ रुपया उस स्कीम पर जो है वो लगाया गया है, लेकिन स्कीम आज तक वो चली नहीं है। उस स्कीम को जब चलाया जाए और एक इंक्वायरी जो है वो भेजी जाए, ताकि इंक्वायरी की जाए कि और जितना भी सरकार का जो पैसा का जो मिस यूज़ हुआ है। एक्चुअली में ये हमारी स्कीम NRDWB में थी, बरेला ढराना स्कीम का नाम था। कुछ पार्ट इसका जो हमारा रह गया था कमीशनिंग के बिना, उसमें हमारी राइजिंग भी लगी थी, सर्विस रिजर्वायर टैंक भी बने हैं, तो मशीनरी भी हमारी आई हुई है। इसमें कुछ पार्ट जो रोड इस वक्त निकाली उन्होंने, रोड की वजह से पाइप उन्होंने डिसमेंटल की थी, बाद में हमने वो पाइप रिकवर करके वहाँ रखी हुई है। और इसका जो बैलेंस काम बचता है, हमने कैपेक्स में इस बार उसका टेंडर किया हुआ है, वो विद इन डेज हम उसको टेंडर जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो बडगाम के मागाम में नाला फिरोजपुरा के आसपास लोगों की मिल्कियती अराजी से मुख्तलिफ लोग गैर कानूनी तौर पर बाजरी और बोल्डर निकाल रहे हैं। इसकी वजह से लोगों की मिल्कियती अराजी तबाह हो रही है। वाज़री की 2014 में आए तबाहकुन सैलाब की वजह से मागाम में लोगों की बेशतर ज़मीनें ढह गई थी। इसके बाद ये ज़मीन काश्त के लायक नहीं रही। अब मुख्तलिफ इलाकों के लोग नाला फिरोजपुरा के साथ साथ इस अराजी से गैर कानूनी तौर पर बाजरी और बोल्डर निकाल रहे हैं। लोगों ने मुताल्लिका महकमे और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि यह गैर कानूनी काम रोका जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी मिल्कियती ज़मीन बह गई थी 2014 में, फिर हमने सोचा था हम यहाँ पर क्रेट वेट लगाएंगे और ये ज़मीन हम रिकवर करेंगे। और यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर तहत नहत किया था उन ट्रैक्टर वाले ने। हमने बोला था उनको कि ये मत करो मत करो, मगर ये मानते नहीं है। ये ऐसी लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ से। ये ट्रैक्टर वाले इलीगली यहाँ पर बाजरी और बोर्ड उठाते हैं। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके उन पे कार्रवाई कीजिए। ये ट्रैक्टर वाले और टिपर वाले आ रहे हैं, बाजरी उठाते हैं यहाँ से और इलीगली उठाते हैं, ये बाजरी बॉर्डर उठाते हैं। इन्होंने सब कुछ ख़त्म किया है। अगर थोड़ा सा पानी और कुछ आए, हमारा महला सब कुछ साफ़ हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। इन लोगों ने हम लोगों को इतना परेशान किया है। ये हमारी ज़मीन है, हम इस पे आते, ये हम लोगों को यहाँ पे आने नहीं देते हैं। और यहाँ 2014 में जो तबाहकुन सैलाब आया है और उसकी वजह से लोगों की जो मिल्कियती अराजी थी और वो भी इस नाले फिरोजपुरा के साथ ढह गई थी और काफ़ी तादाद में जो काफ़ी अराजी जो थी वो काफ़ी तबाह हो गई थी। और उसके बाद जो लोग वो बाजियाब नहीं कर पाए ये ज़मीन, और अब यहाँ गैर कानूनी तौर पर जो ट्रैक्टर वाले हैं, टिप्पर वाले हैं, वो आ रहे हैं। वो इस नाले के साथ जो लोगों की ये मिल्कियती अराजी है वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ से बाजरी और रेत निकाल रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि जल्द अज जल्द जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ नाले फिरोजपुरा मागाम के मुत्तसिल जो इलाका है, यहाँ से जो इनकी मिल्कियती अराजी जो ढह गई थी 2014 में, और अब इस मिल्कियती अराजी से जो गैर कानूनी तौर पे बाजरी निकाली जा रही है, उनकी ज़मीनें जो हैं वो तबाह की जा रही हैं। और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनकी ज़मीन जो है, अराजी जो है वो बच सके और आने वाले वक्त में सैलाब के खतरात जो मंडला रहे हैं उनसे लोगों की जो ज़मीनें हैं, लोगों का माल
और जायदाद जो है वो उसको बचाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। शुक्रिया आपका, आपकी वसादत से जो ये हमारी नोट्स में आ गया है कि वहाँ पे इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है मागाम में फिरोजपुरा नाला पे। दिन में तो वैसे हमारे मुलाजमीन जो हैं वो चौकस है, वो चौबंद है वहाँ पे। हमारी नोट्स में अभी तक ये चीज़ नहीं आई, लेकिन आई विल गो टू द साइट माई सेल्फ, आई विल चेक द साइट, आई विल विजिट द स्पॉट्स एंड जिसको भी जो भी इलीगल एक्सट्रैक्शन कर रहा है कहीं पे भी नाले पे, वो कहीं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुलवामा के दही इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया गया। हुकूमत ने पुलवामा में प्लास्टिक मैनेजमेंट प्रोग्राम पर काम शुरू किया है। इसके तहत पुलवामा में भी 4 मकामात पर प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया गया है। पुलवामा के नेवा और लासीपुरा ब्लॉकों में इन प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्लास्टिक को साइंसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट पर हंगामी बुनियादों पर काम होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें शद्दमद से काम जारी था और अभी भी जारी है और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगा और यहाँ साइंटिफिक तरीके पर इस पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो प्रोग्राम है, इसको साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल किया जाए और यहाँ हमारे जितने भी यहाँ आलूदगी है ये इसी से है और इसका जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये जन वन हुत सेग्रीगेट गि कहीं, ये हुत डिस्पोज अप गि कहीं, सु तत पे सेग्रीगेट शेडो पे कलेक्ट कर यूनिटन मज ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स निवास मज चलान काम, ब्या लासीपोरा। अतन ये सात अतन तथ सेम ये प्रोसेस, अतन तुन रिसाइकलिंग खतर क्या वापस इस्तेमाल मज लाओ ताकि इस चीज़ यह गि जमा रोजन कह, यह गि वापस इस्तेमाल अत यी बे रेवन्यू, यह कर एम्प्लॉयमेंट जनरेट, यह कर अमुक यह पोस लगे बे अमे फलाह बहबूद तरक्की खतर। गो दयिम चीज़ अतन ति रिसाइकलिंग खतर इस्तेमाल किए। महदूद वसाइल और माली तंगी के बावजूद गडर कुलगाम की SC तबके से ताल्लुक रखने वाली तालिबा इशरत अशरफ ने स्किल इंडिया के इवेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट कोर्स में पूरे मुल्क में पहली पोजीशन हासिल की है। इशरत अशरफ ने दिखाया कि कैसे तलबा अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं और गुर्बत के बावजूद तालीम के मैदान में और स्किल कोर्सेज में अपना करियर बना सकते हैं। इशरत अशरफ और अहले खाना पर उम्मीद है कि पूरे मुल्क में टॉप करने के बाद सरकार ऐसे तलबा के हुनर को बरवेकार लाएगी और इन्हें रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उधर महकमे स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही प्लेसमेंट सेल के जरिए इनके लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। तो मेरे जो फादर है वो लोहार का काम करते हैं। हम 8 मेंबर्स हैं हमारे फैमिली में। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे 2 बहनें और 1 भाई है। उतनी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, मतलब जैसे फाइनेंशियली भी हम आपको पता ही है बहुत वीक कि हमारे फादर 8 मेंबर्स को चलाते हैं। जो मेरे 3 भाई बहन हैं वो भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ। तो ये बताइए कि ये महदूद वसाइल के चलते भी आपने ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, आपने पहली पोजीशन भी लाई, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे फादर को, जिन्होंने इतनी मेहनत की कि हमें भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने इंस्टीट्यूट की, अपने सर की भी, इंस्ट्रक्टर मिस्टर महराज सर की, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ब्रोट पे जमीन कम ज्यादा आड़स मज दाने पानी बनान पे खर 50 वन फर्द कन पे पढ़ो यह वार वार खुदायन दिस हिम्मत पढ़ो। घर तूत कारा चेत पे साबन जमीन कारा रोद न कह अमे दो बह पढ़। पे अमिस मोल गोप बोजान, मोज बिहार पटना रोजान वाजन, पटन रोजान वाजन ससाराम। पे कर शाद अम कर ओर योर मजूरी आबन जमीन पमीन नी पे पोड़ अम कोज। पहले तो मैं अपने बच्चों का जो भी पास आउट हुए यहाँ, जो मेरे टॉपर बच्चे हैं, यहाँ 3 टॉपर हैं, एक नेशनल लेवल का टॉपर, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनके घर वालों को भी और उनको भी। दूसरे में अपने जो पास आउट ट्रेनिंग्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आइंदा जो कमिंग वीक है या कमिंग महीने में हम एक प्लेसमेंट ड्राइव करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में। हम हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम अप्रोप्रिएट जगह पे उनको प्लेस किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सरकार के पास वसाइल बहुत कम है, सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको प्राइवेट सेक्टर में या डिफरेंट जो सरकार की स्कीमें हैं उनको इनमें खुद रोज़गार के मौके देने की कोशिश।
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।